नमस्कार दोस्तों, सच में क्या मजाक कर रहा है जियो, वो भी अपने कस्टमर्स के साथ। जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड का बिल कंटिन्यू पेंडिंग अमाउंट में चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है और जियो सस्पेंड नहीं कर रहा है कनेक्शन। तब आप इसके अंदर की रियलिटी देखेंगे, वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्या जियो सच में बीएसएनएल बनने की कोशिश कर रहा है पोस्टपेड कनेक्शन में? आपने आज तक प्रीपेड चलाया बीएसएनएल का तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने कभी बीएसएनएल का पोस्टपेड चलाया हो तो आप समझ जाइए आप बहुत बड़ी मुसीबत में। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अरे यार मुझे यूज़ नहीं करना, मैं सर्विस बंद कर देता हूँ। लेकिन बीएसएनएल पोस्टपेड के बाद क्या है कि आपकी सर्विस कंटिन्यू चलेगी 2-3 महीने, उसके बाद वो बंद हो जाएगी, लेकिन जो बिल अमाउंट है वो कंटिन्यू आपके ऊपर पेंडिंग होता रहेगा तब तक आप खुद जाके एप्लीकेशन दे के बंद नहीं करवाते कनेक्शन को। और उसके बाद आती है बीएसएनएल की टीम आपके घर पे और आप पेमेंट देने में असफल रहते हैं, तो फिर आती है आपके घर में पुलिस। क्योंकि बीएसएनएल कभी अपने कस्टमर से बिना पैसे ले तो नहीं छोड़ता है कनेक्शन को पोस्टपेड में सिर्फ। तो वही चीज़ कि आप जियो खेलने की कोशिश कर रहा है अपने कस्टमर्स के साथ। क्योंकि बीएसएनएल का पोस्टपेड कनेक्शन मैंने लिया था 2004 के टाइम भी लिया था एंड 2018 में लिया था, तो प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर मैं वही चीज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे अब मुझे देखने के लिए मिल रही है और ऐसी कोशिश कर रहा है जियो अपने कस्टमर्स को फंसाने की, तो सच में बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि यहाँ पे आपको साफ तौर पे एक बिलिंग अमाउंट देखने के लिए मिलता है जो ओवर पेंडिंग हो गया है 2044 रुपये 74 पैसे। तब कस्टमर एक महीने की पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो कैसे वो 2044 रुपये और कंटिन्यू ये पेंडिंग में चलता चला जा रहा है। अब इसमें मुझे लग रहा है कि 700 रुपये और ऐड हो जाएंगे और ये जो प्लान है वो आपको 599 रुपये का देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि अलग अलग मतलब डिटेल दी जाती है कि इंटरनेट के लिए इतना ले रहा है, जियो ओटीटी के लिए इतना ले रहा है, और ये कंटिन्यू पेंडिंग ही होता चला जा रहा है अमाउंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि तब इतना सारा अमाउंट हो गया तो कस्टमर तो मुझे नहीं लगता है कि पे करेगा। तब हमें लगा कि ये कहाँ लग जाएगा एंड तो हमने बात करी जियो टीम के हेड से। तो उन्होंने मुझे एक टाइम पीरियड बताया कि 45 दिन तक जियो अपने पोस्टपेड कनेक्शन को यूज़र को एक्टिव रखता है पेमेंट ना होने की कंडीशन पे। मतलब आप 30 दिन जो पोस्टपेड कनेक्शन में वो पहले ही एडवांस यूज़ कर चुके होते हैं और 15 दिन जो है वो अमाउंट पेंडिंग डे होता है। मतलब उस दिन 15 दिन के अंदर आपको पे करना होता है और आप नहीं करते तो आपका कनेक्शन सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो सच में कुछ अलग ही देखने के लिए मिल रहा है। तब हम एक्चुअली फुल डिटेल पे गए तो डेटा भी 1000 GB मिल रहा है। मतलब सब कुछ जो फॉर्मेलिटी जियो में नॉर्मल आपके ब्रॉडबैंड में चल रही होंगी, या आप कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं या कनेक्शन ले रखा है, वही सेम फैसिलिटी हमें यहाँ पे भी देखने के लिए मिलती है। लेकिन तब हमने एक्चुअली ऑनलाइन सर्च करा कि जियो का अब नया गेम किस तरीके से चल रहा है और कस्टमर पे ये मैक्सिमम कितना अमाउंट पेंडिंग कर सकते हैं। तो हमें देखने के लिए मिला कि जियो अब अपने कस्टमर्स को 90 दिन तक का सस्पेंशन पीरियड देता है जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड पे, जिसपे कि कस्टमर जो है वो कंटिन्यू 3 महीने तक यूज़ कर पाएंगे और ये जो बिल अमाउंट है वो कंटिन्यू इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। क्योंकि 2 कंडीशन है, तब आप फीस मतलब 1 महीने का रिचार्ज नहीं करवाते हैं और आपका कनेक्शन कंटिन्यू चल रहा है तो वहाँ पर वो 100 रुपीज़ चार्ज करता है। और उसके बाद मतलब या तो 100 रुपीज़ चार्ज करेगा या 2% टोटल अमाउंट पे। याद रखिएगा 706 रुपये और जो उस पर लेट चार्ज लग रहा है टोटल मिला के जो 2% है, और 3 महीने का देंगे तो 3 महीने प्लस 100 रुपीज़ या 2% टोटल अमाउंट को। तो इस तरीके से लेट फीस चार्ज करता है अपने कस्टमर्स पे। और प्रॉब्लम क्या है, तब आप अपने स्पेशली आधार कार्ड से लिंक करवा लेते तो आप एक डिटेक्टेड पर्सन हो जाते हैं। या तो आप पहले का जो पेमेंट है ड्यू वो क्लियर कीजिए और नहीं करते हैं तो आपको दोबारा जियो का कनेक्शन नहीं मिलेगा। ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा तो वहाँ पे मुझे कोई ऐसी स्पेसिफिक डिटेल नहीं मिली कि क्या जियो इस पेंडिंग अमाउंट को कैसे रिकवर करेगा कस्टमर से। या पुलिस भिजवाएगा या जियो की टीम भिजवाएगा या डिवाइस तो खोल के ले जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेंसिव है। किस कंडीशन में वो अमाउंट रिकवर करेगा या न्यू कनेक्शन तब कस्टमर इन फ्यूचर लेगा तो वहाँ पे उसे पहले पेमेंट करनी होगी, देखते हैं। लेकिन सच में इस तरीके से जियो ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहा है तो गलत है। 1 महीना बहुत होता है, 45 दिन बहुत होते हैं, 2 महीने बहुत होते हैं, लेकिन आप एक ज़बरदस्ती अमाउंट जो है वो पेंडिंग कर दे, फिर कस्टमर के दिमाग में यही चलता है कि दूसरा कनेक्शन ले लेता हूँ। क्या जियो ने वो एरिया जो है जियोग्राफ मैप कर रखा है कि दूसरा कनेक्शन उस एरिया में तब तक नहीं लगेगा तब तक वो पेमेंट क्लियर नहीं करता? तो एक सबसे बड़ा मजाक बन के रह जाएगा एक्चुअली जियो के लिए। क्योंकि वो मैपिंग तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है, तब मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती है तो एक ही लाइन में 50 घर होते हैं तो वो कैसे हटाएगा।
तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो अब देखते हैं जियो किस तरीके से कर रहा है, लेकिन आप अपने ऊपर इतना अमाउंट पेंडिंग ना होने दें। तब आपको लग रहा है कि हाँ कि मैं नहीं पेमेंट कर सकता या मुझे जियो एयर फाइबर पसंद नहीं आ रहा, तो उसे तुरंत स्टॉप करवा के कर दें। बेफालतू का अपने ऊपर अमाउंट ना क्रिएट करें कि बाद में वो आपको प्रॉब्लम करे, क्योंकि आज की डेट में कंपनियां बिल्कुल नहीं सोच रही कस्टमर्स के ऊपर स्पेशली कानूनी कार्रवाई करने से पहले। तो इसलिए आप सेफ़ रहें, सेफ प्ले करें। आपको 50 डेज़ दिया जा रहा है, उसके बाद जो मतलब क्योंकि 2 महीने का आपका टोटल मिला के बिल अमाउंट आता है, जो 10 दिन है उसकी पेमेंट आपकी ड्यू रहती है। वहाँ तक तो समझ में आता है कि हाँ मुझे 2 महीने यूज़ कर लिया काफ़ी है, लेकिन आप कंटिन्यू पेंडिंग करते चले जा रहे हैं तो वो आपके लिए बड़ी दुविधा हो सकती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।